मैं बेंच के ऊपर से कूदकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तब जाकर जब मेरा डर थोड़ा कम हुआ, मैंने देखा कि हमारे शिक्षक ने अपना सुंदर हरा कोट, झालरदार कमीज और छोटी काली रेशमी टोपी पहन रखी थी, जिस पर कढ़ाई की गई थी। वह इन्हें केवल निरीक्षण और पुरस्कार वितरण के दिनों में ही पहनते थे। इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत अजीब और गंभीर लग रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पीछे की बेंचों पर, जो हमेशा खाली रहती थी, गांव के लोग चुपचाप बैठे थे। बूढ़े हाउजर अपनी 3 कोनों वाली टोपी के साथ, पूर्व मेयर, पूर्व डाकपाल और कई अन्य लोग भी। सभी उदास दिख रहे थे। हाउजर एक पुरानी किताब लाए थे, जिसके किनारे घिसे हुए थे, और वह उसे अपने घुटनों पर खोलकर रखे हुए थे। उनकी बड़ी ऐनक उसके ऊपर रखी हुई थी। मैं ये सब सोच ही रहा था कि हैमेल अपनी कुर्सी पर चढ़े और उसी गंभीर और शांत स्वर में बोले, जैसा उन्होंने मुझसे पहले कहा था, मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें आखिरी पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। बर्लिन से आदेश आया है कि अब अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। नया शिक्षक कल आएगा। आज तुम्हारा आखिरी फ्रेंच पाठ है। मैं चाहता हूं कि तुम बहुत ध्यान से पढ़ो। ये शब्द मेरे लिए किसी बिजली की तरह गिरे। ओह, दुष्ट लोग! यही तो उन्होंने टाउन हॉल पर लगाया था। मेरा आखिरी फ्रेंच पाठ। मुझे तो ठीक से लिखना भी नहीं आता था। अब मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। मुझे यही रुक जाना पड़ेगा। ओह, मुझे कितना अफसोस हो रहा था कि मैंने अपने पाठ नहीं सीखे। पक्षियों के अंडे ढूंढने गया या सार नदी पर फिसलने चला गया। मेरी किताबें, जो कुछ समय पहले तक मुझे बोझ लगती थी, जैसे मेरी व्याकरण की किताब और संतों का इतिहास, अब मेरे पुराने दोस्त बन गए थे, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। और हैमेल भी, ये सोचकर कि वे जा रहे हैं और मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं उनकी छड़ी और उनके गुस्से को भी भूल गया। बेचारे आदमी, इस आखिरी पाठ के सम्मान में ही उन्होंने अपने सुंदर रविवार वाले कपड़े पहने थे। अब मुझे समझ आया कि गांव के बूढ़े लोग पीछे क्यों बैठे थे। वे भी दुखी थे कि उन्होंने स्कूल नहीं किया था। ये उनके लिए अपने शिक्षक के 40 साल की ईमानदार सेवा के लिए धन्यवाद देने का तरीका था, और अपने उस देश के प्रति सम्मान दिखाने का भी, जो अब उनका नहीं रहा था।